हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बाद जो आता है दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये फोर्थ स्टेज है, लास्ट स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और इसमें बेसिकली आपको जब आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज फुलफिल कर लेते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होता है, सेबी अप्रूवल लेते हैं, प्रमोटर अपॉइंट करते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं, फिर उसके बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्टेड कराते हैं। एंड लिस्टेड कराने के बाद आप फाइनली अपने शेयर होल्डर को जो भी पैसा आपको भेजा है आप उसको शेयर अलॉट कर देते हैं। ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाता है और जब अपने शेयर होल्डर को आप शेयर अलॉट कर देते हैं, तब इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज जस्ट बिजनेस स्टार्ट करना, इसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट लेने का जरूरत पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 स्टेज फॉलो करना पड़ेगा और वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेज क्या था, प्रमोशन, एंड दूसरा था इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आप क्या करते थे, फाइनल जब इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट करते थे तो इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलता था, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के लिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी चला रहे तो वहीं पे बात खत्म, आपको आगे प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। मगर आप अगर पब्लिक कंपनी चलाना चाह रहे हैं तो फिर एक और थर्ड स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। एंड फोर्थ स्टेज आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को जब फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक और सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो आपको 2 सर्टिफिकेट गेन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मगर सिर्फ प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही काम चल जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। सर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे मिलता है, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है और ये लीगल फॉर्मेलिटीज में आप डिक्लेरेशन देते हो कि हाँ जो भी रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो चुका है, और साथ ही साथ आपका कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है, कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो उस केस में कई बार पब्लिक लोग ज्यादा पैसा भेज देते हैं। यानी कि कंपनी अपना 1 लाख शेयर बेचना चाहती है मगर कंपनी को 1,05,000 शेयर का पैसा आ गया। जैसे मान लीजिए हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस कॉलेज में मात्र 60 सीट है और 70 लोग अप्लाई कर दिए, 70 लोग अप्लाई कर दिए, तो 10 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, जब अच्छी कंपनी होती है, अच्छी कंपनी बहुत बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग है, मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, और वो मार्केट में जब शेयर इशू करती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। वो बेचना चाहते हैं 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर का पैसा आना चाहिए मगर उनको 1,10,000 शेयर का पैसा आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा शेयर का पैसा आया 10,000 का, कंपनी उसको रख नहीं सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब काम जो है, आप पैसा रिफंड कर दिए हैं अगर एक्स्ट्रा पैसा आया है तो सारे डायरेक्टर जितने भी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने थे, डायरेक्टर ने फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दिया। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपना शेयर्स डायरेक्टर को भी देता है, कंपनी अपना शेयर्स डायरेक्टर को भी बेचता है। तो अगर डायरेक्टर को बेचा गया है तो क्या डायरेक्टर ने पूरा पैसा दिया कि नहीं, ये सब डिक्लेरेशन देना
बेसिकली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का पार्ट होता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और समझते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या कहता है। तो देखिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपके सामने है। अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आफ्टर, देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया यानी कि 90% से ज्यादा शेयर आपका बिक गया। द कंपनी अप्लाई टू द रजिस्ट्रार टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी क्या करता है, रजिस्ट्रार में अप्लाई करता है। आपको पता है रजिस्ट्रार क्या होता है, वो जगह जहां पे कंपनी अपना सारा लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करता है। अप्लाई करने के लिए क्या बोलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। along with the application a company must file the following document, है ना। और जब कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करता है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए एप्लीकेशन तो लिखता ही है, साथ ही साथ ये सब डॉक्यूमेंट भी सबमिट करता है। क्या, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कहने का मतलब ये स्टेट करना कि हाँ, हम आपको बताए थे डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है कि आई हियर बाय, ये डिक्लेयर करना कि हाँ सब कुछ सही है मेरे तरफ से, हम जो भी लीगल प्रोसीजर फॉलो किए हैं वो सब कुछ सही है, और अगर कुछ इलीगल तरीके से पाया जाता है तो उसके लिए हम लायबल होंगे। तो डिक्लेरेशन दैट शेयर पेएबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। आपको ये लिख कर देना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कि जिस तरह से सेबी कहती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, हम जब शेयर बेचें हमारे कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो चुका है। बात समझे। तो सबसे पहला डिक्लेरेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला डिक्लेरेशन देना होता है कि हाँ हमने, हमारी कंपनी का जो भी शेयर्स है वो 90% से ज्यादा बिका है या फिर 90% बिक चुका है। सेकेंड डिक्लेरेशन, a declaration that every director has paid cash and application and allotment money on his share। अगर किसी डायरेक्टर को शेयर दिया गया है तो वो बंदा भी पूरा पैसा दे चुका है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर को फ्री में शेयर दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये डिक्लेरेशन भी देना। थर्ड कह रहा है अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी का शेयर्स है, हम मार्केट में पब्लिक इशू किए, 5,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको 10 दिन के अंदर में रिफंड करे, 10 दिन के अंदर में रिफंड करे। तो ये रिफंड हम कर चुके हैं, ये डिक्लेरेशन देना कि कोई भी एप्लीकेंट्स का एक्स्ट्रा पैसा अगर आया है तो हम उसको रिफंड कर चुके हैं, किसी को भी पे बैक करने का पेंडिंग नहीं है ना। देखिए वही पॉइंट कह रहा है, अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है अ डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विथ। द डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और ये डिक्लेरेशन साइन कौन करेगा भाई, प्रमोटर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब लोग, ठीक है। कंपनी स्टार्ट हो गया तो प्रमोटर तो खत्म, प्रमोटर तो अब डायरेक्टर बन गया होगा, बन गया होगा, जरूरी नहीं कि बन ही जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। देखिए क्या कह रहा, अब ये सारा डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद अगर उसको लगा कि नहीं भाई सब कुछ सही है, एकदम चंगा है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, तो फिर हमको वो क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देगा। देखिए क्या कह रहा है, द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी एंड इफ satisfied with the authenticity and validity of the document, he will नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली मिसप्रिंट है थोड़ा, he will issue a certificate of incorporation of business। विन तो नहीं होना चाहिए। The company can start its business activity from the date of issue of certificate, है ना। और अगर पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है
तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। और ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक स्पेसिमन है कि किस तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट होता है। आई हियर बाय सर्टिफाई दैट ब्लैंक्स लिमिटेड, मतलब एबीसी लिमिटेड जो भी नाम है कंपनी का, ऑफ जहां जगह का नाम, which has incorporated under the Companies Act 1956, यहाँ पे अब 2013 लिखाता है, on the day, है ना, जो डेट है, मंथ है और ईयर, तीनों वो चीज लिखा जाएगा, and which has the day filled and a statutory declaration in prescribed form that the condition for the section 149, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये मत सोचना कि आपको एग्जाम में स्पेसिमेन बनाने के लिए दे दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बिजनेस डीलिंग आफ्टर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आर बाइंडिंग टू द कंपनी, और कहीं ना कहीं जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया, कोई भी बिजनेस डीलिंग अगर कंपनी के नाम पे आप करते हैं तो बिजनेस को, कंपनी को बाइंड करेगा, मतलब कंपनी के अधीन रहेगा, कंपनी के साथ रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चारों स्टेज कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है। इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कवर करेंगे बारीकी से। आज कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो चलिए, पहला केस स्टडी है, एबीसी लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम बैंक फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। एबीसी लिमिटेड है, 50 लाख रुपया बैंक से लोन लिया। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ हैवी लॉसेस। कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ और बैंक को वो पैसा रीपे नहीं कर पा रहा है। द कंपनी आस्क्ड इट्स शेयर होल्डर टू कम फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन। शेयर होल्डर को बोला, भाई आप ही लोग मालिक है, आप ही लोग जनता जनार्दन है, अब कंपनी चूंकि घाटे में है तो कंपनी को सपोर्ट करिए और कंपनी को फंड दीजिए, और ताकि लोन भी रीपे कर पाए और आगे का काम कर पाए। द शेयर होल्डर रिफ्यूज्ड एज they had already paid the full amount due on their share। तो शेयर होल्डर बोला, भाई ऐसा कैसे होगा, आपको जितने शेयर का पैसा होना चाहिए, एक शेयर का मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया तो हम दे चुके हैं, तो फिर हम अब एक्स्ट्रा क्यों दे। शेयर होल्डर बोला कि हम नहीं देंगे। बैंक फाइल्ड अ केस अगेंस्ट एबीसी लिमिटेड। बैंक वाला बोला, भैया पैसा तो हमको चाहिए, तो बैंक कितना इंतजार करेगा, बैंक जो है केस फाइल कर दिया। Court said that the company could not call shareholder to repay loan। तो कोर्ट बोला, देखिए बैंक, बहुत अच्छी बात है आप लोन दिए मगर डूब गया, मगर शेयर होल्डर चूंकि पूरा पैसा दे चुका है तो अब वो पैसा आपको नहीं देगा। तो बताओ, है ना, आगे क्या कह रहा है, पहले ये देख लो। दे हैव नो अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। अगर 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपया दिया होता शेयर होल्डर, तब उसको 20 रुपया देना पड़ जाता, पर चूंकि 100 का 100 पूरा दे चुका है, देखो ऊपर में लिख रहा फुल अमाउंट पेड, है ना, यहाँ पे लिख रहा ना फुल अमाउंट पेड, तो इसलिए अब किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट नहीं करेगा शेयर होल्डर। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ एबीसी लिमिटेड टू यूज द कंपनी एसेट्स टू रीपे लोन। तो नाउ अब क्या है कि कंपनी शेयर होल्डर को अप्रोच नहीं कर सकता, कंपनी अपना एसेट्स बेचे और बैंक को रीपे करे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इन द अबव केस व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज एंजॉयड बाय शेयर होल्डर ऑफ एबीसी। तो बताइए कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा लायबिलिटी है ये, तो लिमिटेड लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं लिमिटेड लायबिलिटी का दो पार्ट है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, जितना गारंटी देता है उतना तक ही लिमिटेड होता है, और लिमिटेड बाय शेयर में शेयर का जितना प्राइस है उतना के लिए बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि शेयर का प्राइस मान लो 100 रुपया है और 100 रुपया पूरा दे चुका है, तो वो अब 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देगा, यानी कि लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। और लिमिटेड लायबिलिटी में भी किसके अंदर में आ जाएगा,
लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर में आ जाएगा। एंड सेकंड क्या कह रहा है, विच फीचर ऑफ द कंपनी प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर ओनर ऑफ द बिजनेस नॉट पे सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। देखिए जाहिर सी बात है, मान लीजिए हम जिस कंपनी में शेयर होल्डर हैं उस कंपनी का लॉस हो रहा है, उस कंपनी को लॉस हो रहा है, मगर ये पैसा चूंकि हम मालिक हैं तो हम, मेरा भी तो जिम्मेदारी बनता है, मगर हम 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है ओनर आर डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, ओनर अलग है एंड बिजनेस अलग है। तो देखिए काफी हाईली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये सब केस स्टडी, जो कि आपका दिमाग खराब कर सकता है। तो आपको काफी अच्छा से मोटिवेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा और एकदम इजी है, और यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरीके से आंसर भी फ्रेम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस स्टडी में, कि बच्चे जो हैं कई बार आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो आंसर फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, भुवन लिमिटेड इशू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख शेयर इशू किया है। अब 5 लाख का 90% कितना होता है? तो सर 5 लाख का 90% होता है 9 पचे 45, 4.5 लाख, है ना। 4.5 लाख शेयर कंपनी का बिक जाना चाहिए, है ना। एप्लीकेशन अलोंग विद द मनी वाज रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर, मगर कंपनी को मात्र 4 लाख शेयर का ही पैसा आया। कंपनी बेचना चाहता है 5 लाख शेयर, तो 5 लाख शेयर का पैसा आना चाहिए था, मगर कंपनी को 4 लाख शेयर का पैसा आया। तो बताओ क्या कैन कंपनी अलॉट दीज शेयर? तो आपको पता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 4 लाख मात्र 80% होता है, मगर बिकना कितना चाहिए था? मिनिमम 90%। तो इसको करिए एक्सप्लेन, 3 मार्क्स में ये पूछ देता है। तो बताइए क्या होगा? तो देखिए ऐसे फ्रेम करेंगे, नो कंपनी कैन नॉट अलाउज दीज शेयर बिकॉज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 company must receive minimum 90% of the subscription within 120 days from the date of issue, or otherwise allotment cannot be made, है ना। इशू के 90 दिन के 120 डे के अंदर में 90% बिक जाना चाहिए, और अगर नहीं बिकता है तो कंपनी को पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इन दिस केस, जैसा कि ये केस है, the allotment will be valid only when the at least application money for 4,50,000 share is received, that is 90%, but they have received only 80%, that is 4 lakh share, so the allotment money cannot be, है ना, so the allotment cannot be made। तो शेयर का जो पैसा आया है उसके बदले आपको पूरा रिफंड करना पड़ेगा, आप शेयर्स नहीं दे सकते। तो कितना खूबसूरती से यहाँ पर फ्रेम किया आंसर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे जवाब को फ्रेम करना अच्छे से, एक आइडियल स्टूडेंट की तरह। एक और टॉपिक आपका जो बचा हुआ है लास्ट, फॉर्म्स ऑफ कंपनी के अलावा, डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी के अलावा, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। कल को आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो किस टाइप का बिजनेस कैसे सेलेक्ट करोगे, है ना। तो आज के फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि आखिर किस तरीके से 4th स्टेज कंप्लीट होता है और कैसा क्वेश्चन अराइज होता है कंपनी से रिलेटेड। आप देख पा रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। मान लीजिए पूछ दिया गया कि 6 नंबर में कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का 4 स्टेज एक्सप्लेन करिए, तो शॉर्ट में चारों स्टेज को एक्सप्लेन कर दिए। या फिर आपसे केस स्टडी भी पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आज के फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।